आपको लगता है कि इत्तेहादी अब पंजाबी में कहते हैं ना रज गए हैं, वो रज गए हैं मतलब पिछले 2-3 महीनों के अंदर के बस वही हालात है पुराने वाले? भट्टी साहब। भाईजान, पहली बात तो ये है कि मेरे नानके पिंड के जवेद लतीफ़ साहब भी वजारत से रज गए हैं। ये वजीर बनने ही नहीं चाहते थे, उसके बाद बना दिया, उसके बाद महकमा नहीं ये लेने, इनका महकमा बनाए वफाकी वजीर बराए शेखुपुरा बस ये अगर बना दें तो, क्योंकि वहीं ये इलेक्शन लड़ेंगे और वो तो मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा, दो इसमें टॉप है, एक तो है इत्तेहादी और ये जो तकरीर है, दूसरा है कि जो कल पीडीएम जो थी जब अपोजिशन में थी तो हमें क्या सुनाया करती थी और आज क्या सुना रही है। ठीक, पहले इस पे आ जाएं जो आवाम का इशू है। उसमें खुरम दस्तगीर साहब का आपने कहा कि वो 10 पता नहीं किस 10 तारीख को वो लोड शेडिंग ख़त्म कर रहे थे। तो ये माजी में शहबाज शरीफ साहब के आपके वो माइक गिराऊ परफॉर्मेंस भी सुनी होगी कि 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना आई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, 3 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना आई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, 9 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना आई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो ये तो चलती रहती है माइक गिराऊ परफॉर्मेंस। बट बड़ी साहब वो 2018 में सर करके गए ना लोड शेडिंग खत्म, उनका दावा तो यही था कि हम लोड शेडिंग खत्म करके जाएंगे, उन्होंने खत्म कर दी। उसके बाद आने वाली निगरान हुकूमत ने भी कहा कि बिजली वाफर है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं नाअहल इतने थे पिछले कि किसी ने ना गैस कमीशन की ना और किसी चीज के सौदे किए, तो बिजली घर किस पे चलेंगे? बड़ी साहब। अच्छा नहीं, आपके सवाल का जवाब एक तो मिफ्ता साहब ने दे दिया कि जो वो उन्होंने निजी बिजली घरों से मुआहदे किए बड़े पुअरली डिज़ाइन किए, मगर जो इमरान खान साहब भी कहते थे कि इन्होंने बड़े अजीबो गरीब किए, कोई किक बैक्स ली होंगी, कमीशन लिए होंगे, करप्शन की होगी, लुटमार की होगी, तो मिफ्ता साहब ने मान लिया। दूसरी बात, इसी बात को मैं फिर अगली दूसरी बात बाद में करूंगा। बात यह है कि ना अहल ना तजर्बाकार ना लायकों के दौर में लोड शेडिंग नहीं थी। अहल तजर्बाकार और लायक आए और लोड शेडिंग तबाह बर्बादी फिर गई। अब इस पे आपने जो एक पीडीएम थी जो हमें अपोजिशन में बताया करती थी, वो क्या बताती थी कि हम आएंगे महंगाई मुकाएंगे। अब हमारे पीडीएम जो हुकूमत में आ गई तो क्या कह रही है, यार दुनिया पूरी में महंगाई बहुत हो गई है, पूरी दुनिया के घर घर का मसला है महंगाई, आप क्या महंगाई कर रहे हो। एक जो हमारी पीडीएम जब अपोजिशन में थी, हम आएंगे आईएमएफ से मुआहदा रीनेगोशिएट करेंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं यार, आईएमएफ की और भी बातें मानो, अगर आईएमएफ की बात ना मानी तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। पहले पीडीएम वाले क्या कह रहे थे, हम आएंगे दोस्त ममालिक जो हैं इमदाद से झोलियां भर देंगे। अब कह रहे हैं कि नहीं, ये मफादात की दुनिया है। इसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं सारों के पास गया और उनको ये कहा कि ये ना समझना कि मैं पैसे मांगने आया हूं, लेकिन मेरी मदद कर दें। तो अब खजाना खाली है तो मेहरबानी करें। अच्छा, फिर ये पीडीएम क्या कहती थी, हम आएंगे तो गरीब का पेट भरेगा। अब क्या कहते हैं, चाय कम पिए, रोटी के 4 टुकड़े कर लें अगर 4 भाई हैं, बिजली कम इस्तेमाल करें। और पहले कहते थे इमरान खान नाहल नालायक ना तजर्बाकार, और हम तजर्बाकार अहल और लायक। इमरान खान को तो पता ही कोई नहीं है। अब क्या कहते हैं यार, ये जो शाहिद खाका नबासी साहब अभी यूक्रेन रशिया पे पहुंचे हुए थे, ये कहते थे लिख लो पर्ची पर, विद इन 7 to 10 days मैं सस्ती गैस लाऊंगा। तो अब क्या हो गया। तो बाकी जहां तक आखिरी बात है माजरत के साथ इत्तेहादी, तो मैं इस पे क्या कहूंगा कि इत्तेहादी हैं इब्नुल वक्त, इत्तेहादी हैं मफादात वाले, इत्तेहादी हैं भाव ताव बढ़ाने वाले। ये उधर भी यही काम कर रहे थे, इधर भी यही कर रहे थे। एमक्यूएम का मुझे बताएं कि इस मुल्क की कोई पार्टी ऐसी बताएं जो हुकूमत में आई हो और उन्होंने मुल्क और जमहूरियत के लिए, उसके साथ कौम के लिए इत्तेहाद ना किया हो। तो अब ये चूं का मुरब्बा उस वक्त तक रहेगा जब तक इमरान खान में कोई सख्त है, ताकत है या थ्रेट है। जिस दिन इमरान खान साहब कोई लेफ्ट राइट हो गए या इनको लगा कि उनका थ्रेट खत्म हो गया है, पॉपुलैरिटी, उस दिन क्योंकि ये भी लैदा हो जाएंगे, क्योंकि ना नजरिया एक है ना विजन एक है। मतलब गैर फितरी, आपको लगता है गैर फितरी इत्तेहाद है? गैर फितरी आग और पानी का इत्तेहाद है, ठीक है, और मशरक और मगरब का इत्तेहाद है, कातिल और मकतूल का इत्तेहाद है, आमरीयत और जमहूरियत का इत्तेहाद है।
तो लगे रहेंगे इस तरह जब तक मुल्क अच्छा नहीं, बट बेहतरी के लिए एक दूसरे को गालियां देंगे। मियां साहब बात यह है कि एक जो आज साहब भी आप पर यानी आपकी क़यादत पर टॉन्ट कर रहे थे कि ये खुद को बड़ा तजर्बाकार और बड़े अहल समझते थे, इन्होंने बठा बिठा दिया है, गरीब आदमी का बठा बैठ गया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बहसीत वज़ीर आज़म कि हमें वो फैसले करने पड़ेंगे जो कि एक आम पाकिस्तानी को अच्छा भी लगता है सुन के कि हमें खुद इंसारी पे करनी चाहिए। सुपर टैक्स उन्होंने लगाया है, वो कहते हैं अमीर आदमी पे लगेगा 200 अरब रुपया एक साल का इकट्ठा होगा, जो बहुत अभी मतलब बहुत जो रिचेस्ट ऑफ द रिच हैं उनके ऊपर लगेगा। बहुत अच्छी बात है, जो अमीर लोग हैं और साहिब सरबत लोग हैं उन्हें देना चाहिए टैक्स, मुल्क के लिए देंगे, बड़ी अच्छी बात है, अरबों खरबों रुपया कमाते हैं। बट सवाल ये है, आज आप पर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आप वही दलाइल दे रहे हैं जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में वज़रा देते थे कि दुनिया में महंगाई है, ये हो गया, पेट्रोल प्राइस तो इंटरनेशनल मार्केट डिटर्मिन करती है, हम क्या करें, ये हो गया, वो हो गया। आज आप लोगों के दलाइल भी वही कुछ है, वही रिपीट कर रहे हैं आप। तो फ़र्क क्या है आप में और उनमें? नहीं मनीब साहब, ना वो दलाइल हैं, ना वो हकायक हैं, ना उस तनाज़र में देखा जाए। ठीक है जी। बात यह है कि अभी आपने कहा कि IMF से मुआहदे की बात हम कुछ उस वक्त और कहते थे, आज किस तरह कर रहे हैं। जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर हो उसके आसान शराइत पर मालियाती अदारे कर्ज नहीं देते, ये एक हकीकत है, इसको मानना चाहिए। और जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर होती है उसका दफा भी कमज़ोर होता है। जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर होती है उसके हमसाये भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर होती है उसके दोस्त उससे कत्तन वो तल्लक रखना पसंद नहीं करते या वो गर्मजोशी नज़र नहीं आती जो हकीकत में दोस्तों में होती है। तो यही बात है। तो बड़ी साहब, मियां साहब गुजारिश सर, आप बुरा ना मनाइएगा, बट सर यही कुछ तो इमरान खान साहब कहते रहे कि भाई जब आपकी मईशत कमज़ोर होगी तो आप कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, आपको पैसे मांगने पड़ेंगे, कभी दोस्तों के पास जाना पड़ेगा, कभी IMF के पास जाना पड़ेगा। आपने कहा मालियाती इदारे कमज़ोर, मईशतों को बगैर शराइत के पैसे नहीं देते। तो इमरान खान की हुकूमत में भी वो भी यही कहते रहे, आज शहबाज शरीफ साहब भी वो कहते रहे। आप खुद माशाल्लाह इतनी लंबी सियासत आपने की है सर। आप 2008 से लेकर आज तक किसी वज़ीर आज़म की पहली स्पीच देख लीजिए, एक जैसी बातें की हैं। मुल्क बहुत बुरे हालात देख में है और फलाना करना है, बड़े बुरे हालात है, खजाना खाली है, ये हो गया। आप गिलानी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, सर सारे वज़राए आज़म ने यही कहा है। नहीं मनीब, मैं जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें आप अगर मुआजना करेंगे ना पिछली हुकूमतों से, तो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमने पाकिस्तान की मैशत को संभाला, हमने पाकिस्तान के अंदर सी पैक लेकर आए, हमने पाकिस्तान के कर्ज़ों को अब बोझ जो है अगर हमने बर्दाश्त किया, पाकिस्तानी कौम को कहा, तो उसके बदले हमने पाकिस्तान में बिजली के कारखाने, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके दिए। मगर आप तो ये देखें 2018 की बनने वाली हुकूमत ने किए हुए कामों को स्टेबल ना कर सकी। और मुझे ये बताएं कि क्या इन 3.5 सालों में कोई ऐसा इनका करतूत बता दें जिसको ये कोट करके कह सकें कि हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ना होती तो आने वाले दिनों में ये मंसूबा जो था पाकिस्तान को पे करता, पाकिस्तानी कौम को खुशहाली की तरफ लेकर जाता। मगर कोई चीज़ गुनवाएं तो सही। मगर मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, बात असल में ये है, जो ये साजिश की बात की जाती है, हाँ साजिशें होती हैं हुकूमतों के खिलाफ। साजिशें मकामी तौर पर हुकूमतों के खिलाफ उस वक्त होती हैं जो हुकूमत डिलीवर कर रही हो, जो हुकूमत कौम में पॉपुलर हो रही हो और अपोजिशन सोचती है कि अगर इन्होंने और कुछ चंद दिन रह गए तो अच्छे काम और मजीद कर लिए, वोट हमें कल को नहीं मिलेगा, वोट इनको मिलेगा। साजिश होती है उनके खिलाफ। भाई इन्होंने किया क्या था जो इनके खिलाफ साजिश होनी थी? एक सेकंड। और दुनिया उस मुल्क के खिलाफ साजिश करती है जो मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। कभी दुनिया उस मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं करती। दुश्मन ममालिक जो हैं, जो मुल्क खुद से गड़े में गिर रहा हो, इन्होंने 3-4 सालों में कुछ किया जिसके बदले ये कहते कि जनाब इन्होंने सर गुजारिश है कि वो तो आप इमरान खान साहब पे चले गए ना सर के वो हम तो ये डिबेट कर ही नहीं कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश ठीक थी या गलत थी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ सर कि लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। आपने कहा जो आज आप खुद बता देना कि जो लोग आप जो माजी में फरमाते रहे जब आप हुकूमत में नहीं थे सर, आज आप आके वही बातें कर रहे हैं जब आप तनकीद करते रहे।
और मिफ्ता साहब हो गए, आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो काबीना के अंदर हैं, जो ये कहते रहे कि बड़ा अजाब तोड़ रही है इमरान खान की हुकूमत महंगाई करके, आज वो आके खुद उसकी फ़ज़ाइल बयान करते हैं या बताना पड़ता है उन्हें कि मजबूरी है जी, मजबूरी है। तो इमरान खान के वक्त भी फिर वो लॉजिक आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि मजबूरी थी। जो भी मनीब जो भी ये लॉजिक पेश करता है मैं उससे इत्फाक नहीं करता। मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि हकायक ये हैं कि 3.5-4 सालों की हुकूमत ने जो तबाही की हो या बेहतरी की हो, उसको 4 महीनों की या 2 महीनों की हुकूमत न तबाह कर सकती है न उसे बेहतर कर सकती है। बात तो सीधी सी है कि जो आपने करतूत किए थे 4 सालों में वो आज भुगत रही है हुकूमत वक्त, और ये हुकूमत वक्त ने, मैं आज भी कहता हूं कि कभी सियासी खुदकशी ना करती अगर मुल्क डूब रहा नजर आता, डूबता हुआ ना। तो अगर कोई सियासी लोग फैसला गैर मकबूल करते हैं तो तब ही करते हैं जब उनको सब कुछ जाता नजर आता है। ये कभी नहीं होता कि उस वक्त कोई फैसला करे कि चीजें जो हैं बेहतरी की जानब जा रही हों और आप कहें कि नहीं मैंने तो खुदकशी करनी है, ये नहीं होता। नहीं अच्छा चले, बट नाज बलोच साहब एक बात है, ठीक है इत्तेहादी जाते नहीं हैं, अपनी एहतजाज जरूर रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन रवैयों के ऊपर ख़ास तौर पर इस चीज़ का जोर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले, अब जारी बात है पंजाब के अंदर आप भी इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की हुकूमत है, वफाक के अंदर भी आप इत्तेहादी हैं, आपसे MQM JUI फे नाराज़ है, बुतारी साहब हों या मक्सी साहब हों वो मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं, रवैयों की बात हो रही है। ये इस मखलूत हुकूमत के अंदर ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी क्यों आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, इत्तेहादियों में डेफिनेटली हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक सोच होती है, उनका अपना नज़रिया होता है, उनके अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक 1 पॉइंट एजेंडा जो था, जो जिसके ऊपर मुत्तफ़िक होकर इस हुकूमत का जो फॉर्मुलेट करने में सब ने अपना किरदार अदा किया, वो बहरहाल अप्रिशिएबल है, क्योंकि मुल्क इतने खौफनाक मुआशी दिवालिये की तरफ जा रहा था जिसको अगर उस वक्त कंटेन ना करके रोका ना जाता, स्टॉप नहीं किया जाता, तो पता नहीं क्या सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती आज। जहाँ तक आप इत्तेहादियों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इत्तेहादियों में डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ हर एक की अपनी सोच होती है और इश्यूज़ अराइज करते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन जमहूरियत का यही हुस्न है एक दूसरे की बात को सुनकर टॉलरेंस के साथ आगे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना। और कल ही जब इत्तेहादियों को जो इश्यूज़ थे, ग्रीवेंसेस थे, उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब कल ही मिले भी और शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात करके उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की यकीन दहानी भी दिलाई है। तो हमें उम्मीद और तवक्को है कि ये मामला तय होंगे। बट मुझे बताएं, आपको एटीट्यूड का कोई प्रॉब्लम लगता है? आपको एटीट्यूड का कोई प्रॉब्लम लगता है? मुस्लिम लीग नून के अंदर मेजॉरिटी पार्टी है, कोalition के अंदर वो लीड कर रहे हैं, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम नजर आता है? ये बात आपकी दुरुस्त है, शहबाज शरीफ साहब कल मुलाकात में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब जो है खुद भी अवेलेबल होते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, किसी भी मेंबर को अपने हल्के अपनी कंस्टिट्यूंसी से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो वो फ्रीली जाके प्राइम मिनिस्टर तक अपनी बात भी पहुंचाता है, मिनिस्टर्स अवेलेबल होते हैं और उनसे भी बातचीत होती है और इशूज़ को हल हम खुद कर रहे हैं। हमें पता है बीइंग कराची आइट, कराची के लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है। कल ही मैंने वज़ीर आज़म साहब से जब बात की, आज मिनिस्टर साहब ने खुद इसका नोटिस भी लिया और उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है कि इस लोड शेडिंग के मामले को जिस कदर कंट्रोल कर सकते हैं इसको किया जाएगा और इसके दौरानिया को कम किया जाएगा। तो इश्यूज़ जो है वो डिस्कस भी हो रहे हैं, मामलात का हल भी निकल रहा है। और कल वज़ीर आज़म साहब ने जो कोल की बात की है कि अब जो सस्ता कोयला पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के रास्ते से लेकर आएगा तो उससे क्या रिलीफ आने वाले वक्त में होगा। देखिए बात ये है मुनीब, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि PTI इस मामले में बड़ी, मैं समझती हूँ कि शायद लकी रही है या खुशनसीब रही है कि 2 साल तक तो पूरे मीडिया में मस्बत रिपोर्टिंग उनकी होती रही। ठीक है, जाने अनजाने में मस्बत रिपोर्टिंग होती रही कि उनके खिलाफ कोई चू भी नहीं करता था कि 2 साल तक हर सिर्फ अच्छी रिपोर्टें और अच्छी खबरें PTI की जो है वो हमने देते हुए मीडिया को देखा। कोई बुराई जो है वो या कोई इशू को हाईलाइट नहीं किया जाता था। हमें 2 माह हुए आए हुए, लेकिन हम इस चीज़ पे नहीं कहते, हम एडवांटेज नहीं लेना चाहते। वी डोंट वांट टू बी एज लकी एज PTI इन दिस रिगार्ड। हमें आप तनकीद करें, हम आपकी तनकीद के जवाब भी देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा गौर कीजिए कि सिर्फ 2 माह हुए और 2 माह
माह में आए हुए जिस मईशत के बदतरीन जो है हालात में दलदल में पाकिस्तान को धकेलने की पीटीआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उस मुश्किल टर्मोइल से बाहर निकालते हुए 2 माह में हुए हैं। ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं इतनी जल्दी तनकीद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप ये कहते हैं इतनी जल्दी तनकीद नहीं होती। आप करें, लेकिन मुनीब मैं सिर्फ एक बात आपको प्रोडक्टिव बताऊं, 2 माह हुए हैं, अगर हम कंपैरिजन करते हैं 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत को इस 2 माह की हुकूमत के साथ, तो मैं तो समझती हूं कि 2 महीने में बिलावल भुट्टो साहब ने जो फॉरेन पॉलिसीज जो है उसको एक सही सिमत दी है, 2 महीने में जितना काम उन्होंने एफर्ट्स पे किए हैं, मेरे ख्याल से 3.5 पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं आपके साथ बैठ के। वो वजारत खारजा में हमने देखा कि पिछले वजीर खारजा जो है वो सिर्फ तकारीर किया करते थे 2-2 घंटे की पार्लियामेंट में। बिलावल साहब ने दौरे किए, उनको देखा नहीं कि कोई गैर मुल्की नहीं दौरे भट्टी साहब को दौरों पे बहुत एतराज है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने इंटरनेशनल ममालिक में जहां पाकिस्तान ठीक है, चले ठीक है, मुझे आइसोलेशन में ले गई थी, मुझे एक ब्रेक ले, आइसोलेशन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप ये कह रही हैं इकोनॉमिक फोरम्स अटेंड कर रहे हैं जहां वो दूसरे ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान की फवाद चौधरी साहब ने कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात सुन ले।